वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा मंथन। आज हम प्रेजेंट टेंस का तीसरे नंबर का जो टेंस आता है इसमें, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। आज हम ये स्टडी करने वाले हैं। जिस तरह से हमने लास्ट टेंस में देखा था, मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने देखा था कि उसकी आइडेंटिटी थी रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, यानी वो क्रिया आंखों के सामने चल रही थी। आंखों के सामने वो क्रिया चल रही थी, यानी कि वो अपूर्ण थी। अब जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति जा रहा है, अब वो अपनी आंखों से ओझल हो गया। ओझल हो गया मतलब डिसअपियर हो गया, तो अपन क्या बोलेंगे, वह जा चुका है। तो यानी कहने का मतलब आज हम यह सीखेंगे इसमें कि उस जिस समय हम बात कर रहे थे, कोई आंखों के सामने वर्ब चल रही थी, कोई एक्टिविटी किसी व्यक्ति की चल रही थी, तो रहा है, रही में थी, वही आंखों के सामने जैसे अभी व्यक्ति चला गया, खत्म हो गई, तो ये काय में चेंज हो गई, अब ये पास्ट टेंस में, यानी कि वो आंखों के सामने क्रिया चली गई, वो समय जा चुका है। तो कहने का मतलब ये टेंस प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस से जोड़ता है। मतलब ये दोनों टेंस कौन कौन से, प्रेजेंट और पास्ट, दोनों इसमें जुड़ जाते हैं। तो अब इसमें हम ये इस तरह के सेंटेंस का अध्ययन करेंगे, जैसे चुका हूं, चुकी हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी है। इसमें वाक्य समाप्त होंगे, यानी कि हमको जो भी हमारी मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब को हम क्या करेंगे, चुका है, चुकी है में खत्म करेंगे। जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, जैसे हमने जैसे सीखा है जाना क्रिया लेके, आज फिर यही देखते हैं। जैसे ना हटाया था मैंने, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने क्या सीखा था, वहां पे ना हटा के ता है, ती है लगाते थे, तो जाता है, जाती है, जाता हूं, जाती हूं, इस तरह के सेंटेंस बनते थे। कंटिन्यूस में हमने क्या सीखा, रहा है, रही है, तो यहां पर भी क्या आएगा, जा रहा है, जा रही है ना। कंटिन्यूस में क्या आएगा, वहां पर जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, जा रहे हो। आज ये जाने में से हमने ना हटाया, और अब हम किसका यूज करेंगे, यहां पर चुका है, चुकी है, मतलब जा क्रिया लेंगे यहां पर मेन वर्ब में से ना को हम हटाएंगे, और वहां पर चुका हूं, चुकी हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी है, इनका यूज करेंगे। तो चल हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम आज। जैसे वह जा रहा है, ये पढ़ा था, अब वह जा, तो ये पहला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, वह जा चुका है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव 4 तरह के वाक्य बनेंगे। तो पहला हो गया अफर्मेटिव हमारा, जैसा ये यहां था, वह जा चुका है, उसका नेगेटिव नहीं जा चुका है। नहीं वर्ड लगाना हमको, जहां पे भी आप लगाना चाहो, वह नहीं जा चुका है। आज हम एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहे हैं, जैसे वह जा चुका है, वह नहीं जा चुका है। क्या वह जा चुका है, क्या वह नहीं जा चुका है, क्या वह नहीं जा चुका है, जा चुका है। इस तरह से हम ये सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव, नेगेटिव के लिए ये हो गया, थर्ड इंट्रोगेटिव के लिए क्या वह जा चुका है, इसमें क्या का यूज करा, नहीं आ रहा है, यहाँ क्या और नहीं का यूज हुआ, मतलब ये क्या लगा देते हैं स्टार्ट में, तो वहां पर उसका मतलब होता है इंट्रोगेटिव, और ये नहीं लिखा इसका मतलब होता है नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो रहा है। अब हम पहले सेंटेंस को बनाते हैं चार्ट की सहायता से। यहां पर सब्जेक्ट की पहचान करो, सब्जेक्ट कौन है, यहां पर वह जा चुका है, मतलब वाइज है ना, या कोई मेन हो सकता है, वह जा चुका है। तो यहां पर वह के लिए क्या आएगा, चूंकि यहां पर मेल है, तो मेल होने के कारण वहां पर ही का यूज करेंगे हम। तो हमारा सब्जेक्ट हुआ यहां पर ही के साथ यहां पर हेल्पिंग वर्ब आती है हैज, तो हम हैज का यूज करेंगे। ही हैज, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम यूज करते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा यहां पर। अब मैंने बताया यहां पर चुका है ये, तो हेल्पिंग वर्ब बता दी हमने यहाँ पर,
ये जाना जो मुख्य क्रिया उसमें से ना हटा है, बस उसी का थर्ड फॉर्म हमको लिखना है। जैसे कि यहां पर जा है तो जा के लिए क्या यहां आएगा गोन, ही हैज गॉन। अब ये तो सेंटेंस हमारा बन गया। अब इसका नेगेटिव करेंगे तो जो नेगेटिव बनाते समय हमको ये याद रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसमें हम क्या करेंगे, नॉट जोड़ देंगे। जैसा कि यहां पर हेज हमारी क्या है, यहां पर हेज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब में हम नॉट को ऐड कर देते हैं तो यहां पर आ जाएगा ही हैज नॉट गॉन। और इस तरह से ये सेकंड हमारा बन गया। यानी फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ नॉट का डिफरेंस आया, बाकी एज इट इज है। और इसके बाद अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो और बढ़ा सकते हैं, जितना भी बड़ा सेंटेंस बनाना हो। जैसे हम और बनाएंगे भी, बनाते हैं। क्या वह जा चुका है। अब क्या वह जा चुका है, उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या के लिए मैं बार बार बताता हूं कि व्हाट का यूज नहीं करते। हम किसका यूज करेंगे, यहां पर हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के आगे लिख देंगे। मतलब ये हेज उठ के यहां पे आ जाएगा ही के पहले, यानी यहां पर आप एज क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा हेज। ही हेज का हेज ही हो जाएगा, मतलब यूं याद कर लो आप। तो हेज ही गॉन। और चूंकि अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, यहां पर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाएगा। अब इसके बाद हम फोर्थ बनाते हैं। अब फोर्थ बनाने के लिए भी बड़ा, जैसा कि पहले भी हम सीख चुके हैं, फोर्थ बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहां पे क्या भी लेना है हमको, नहीं भी लेना है। क्या के लिए तो हम हेज ले लेंगे, और जहां हेज हटेगा, जहां से हेज हटता है वहां पर हम नॉट का यूज करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा हेज ही नॉट, और आगे आ जाएगा देखो गॉन। ये हमारा सेंटेंस बन गया चारों। यानी हर सेंटेंस के अंदर हम यहां पर क्या करेंगे, 4 टाइप के सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, नेगेटिव। पहला याद कर लो तो इसके बाद बनाना बड़ा आसान होता है। और यहां पर हमने क्या लिया, सब्जेक्ट लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ली और मेन वर्ब ली। इसके बाद अगर और लेना हो, अब जैसे इसी को हम थोड़ा सा बड़ा करना सीखते हैं आज। जैसे वह जा चुका है, अब कहां जा चुका है अपन ने, है ना। जैसे ऑब्जेक्ट का पता लगाना तो कहां, कब, क्यों, ये इनका यूज करते हैं। जैसे कहां जा चुका है, जैसे सामने वाला सपोज करो ऑफिस जा चुका है, तो हम क्या बोलेंगे, ही हैज गॉन टू ऑफिस। अब वो जैसे और उसको बड़ा करना है हमको, तो बड़ा करते हैं तो हम जैसे ले लेते हैं कि वह अपने मित्र के साथ, यानी अपने दोस्त के साथ वह जा चुका है, तो हम क्या बोलेंगे, ही हैज गॉन टू ऑफिस विद हिज फ्रेंड। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। सिर्फ फर्क यहां रहेगा कि जो चेंजेस करना हमको सिर्फ ये शुरू के सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में के आसपास ही होंगे। बाद में तो कुछ नहीं होता, बाद में तो आप ऑब्जेक्ट को इधर उधर कहीं पे भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम सेकंड सेंटेंस लेते हैं। अब जैसे सपोज करो, ये तो मैंने वह जा चुका है लिखा। अब सेकंड सेंटेंस लेते हैं हम इसके अंदर का, सेकंड एग्जांपल में, एग्जांपल सेकंड। अब इसमें हमने लिया, सपोज करना, मैं पढ़ा चुका हूं। अब मैं लिया मैंने, ध्यान देना इसके अंदर सब्जेक्ट में पढ़ा चुका हूं। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, मैं नहीं पढ़ा चुका हूं। सिर्फ एक नहीं का यूज करना हमको यहां पर भी, मैं नहीं पढ़ा चुका हूं। तीसरा लेंगे यहां पर, क्या मैं पढ़ा चुका हूं, है ना। खाली क्या का यूज करना इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमको, क्या मैं पढ़ा चुका हूं। अब चूंकि क्वेश्चन किया हमने ये, तो यहां पर क्या, ये क्वेश्चन मार्क का यूज हो जाएगा यहां पर क्या आने के कारण। फिर यहां पर आएगा, क्या मैं नहीं पढ़ा चुका हूं। अब इसको इंग्लिश में हम बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे। अब शुरू से चलते हैं हम, यहां से सब्जेक्ट है इस बार मैं के साथ किसका यूज होता है, यहां पर देखो आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ ये लिखा है, दे के साथ हैव, ये यूज हो रहा है। हमको आई लिया हमने सब्जेक्ट इस बार। अगर हम मैं लेते हैं तो आई हैव बोलूंगा, हम पढ़ा चुके हैं तो यहां पर आ जाएगा वी हैव, है ना। इस तरह से लेते हैं सेंटेंस। तो हमारे अभी करंट जो एग्जाम्पल लिया उस पर आते हैं हम।
मैं पढ़ा चुका हूं, तो यहां पर लेंगे आई। आई। अब उल्टे चलते हैं, चुका हूं, ये चुका हूं में खत्म हो रहा है, यानी मुख्य क्रिया के साथ चुका है लगाया, इसका मतलब कौन सा टेंस है ये? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में चुका है के लिए इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हो रही है पूरे टेंस के अंदर का? ये याद रखना हमको, हैव हैज का यूज होता है यहां पर, तो हैव का यूज करेंगे हम यहां पर। तो आई हैव यहां पर आ जाएगा आई हैव। इसके बाद हम लेंगे पढ़ाना, लिया है पढ़ाना, तो पढ़ाना में से ना हटा के चुका है जोड़ा है मैंने, है ना? तो पढ़ाना लिया है, तो पढ़ाने का थर्ड फॉर्म होता है टीच, टाट, टाट, तो टॉट लेंगे हम तीसरा फॉर्म। तो यहां लिखेंगे आई हैव टॉट, ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब इसी का नेगेटिव करना है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी यहां पर? हैव है। हैव में नॉट ऐड कर देते हैं, तो आई हैव नॉट टॉट, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। आई हैव नॉट, हेवंट भी बोल सकते हैं इसको, वो हटा के यहां पर अपोस्ट्रोफी लगा के अगर लिखते हैं हम, तो अभी हम नहीं लिख रहे हैं, तो आई हैव नॉट टॉट हो गया ये। अब थर्ड में आते हैं, फर्स्ट से सेकंड बना लिया, फर्स्ट से ही हम थर्ड बनाना सीखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो हैव है इसको यहां पर आई के आगे ला देंगे, यानी आई हैव का हैव आई हो जाएगा, हैव आई। तो पहले हैव लिखेंगे हम, हैव आई टॉट, हैव आई टॉट, और चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं हम तीसरा ये, तो यहां पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। चौथा बना रहे हैं हम, फोर्थ नंबर पे ले रहे हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव ले रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव के लिए तो हेल्पिंग वर्ब को आप आगे कर दो, तो यहां पर हैव आगे आ जाएगा इंट्रोगेटिव के लिए। इसके बाद आएगा देखो हैव आई का आई, सॉरी आई हैव का हैव आई हो गया, हैव आई। अब जहां से हैव हटा, आई के पास से हटा, तो वहां पर हम क्या ऐड कर देंगे, चूंकि नेगेटिव भी करना है, हो गया ये। नहीं भी लेना है, क्या भी लेना है, तो क्या के लिए हैव आगे ले लिया, नहीं के लिए हम नॉट ले लेंगे, तो हैव आई नॉट टॉट, ये टॉट इज एज इट इज आ जाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये सेंटेंस भी बन गया। अब थर्ड नंबर लेते हैं हम, थर्ड नंबर। अब यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब ले सकते हैं, जैसे हम बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं, और सपोज करना बच्चे पढ़ चुके हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, जैसे लास्ट टेंस के अकॉर्डिंग, है ना, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो चिल्ड्रंस आर स्टडिंग। ओके, अब बच्चे पढ़ चुके हैं, तो हम उसके लिए ले लेते हैं यहां पर, बच्चों के लिए हम यहां पर ले लेते हैं दे। वे पढ़ चुके हैं से बना देते हैं, वे पढ़ चुके हैं। यहां पर ये याद रखना आप, बच्चे पढ़ रहे हैं, पहले ये सेंटेंस चल रहा था हमारी आंखों के सामने, और अब चूंकि टाइम क्या हो गया, बीत गया, यानी कि अब क्या लेंगे हम, वे पढ़ चुके हैं। मतलब ये जो टेंस होता हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को ऐड करता है, जोड़ता है, यानी कि जो आंखों के सामने क्रिया चल रही थी ये बताने के लिए हमने किसका यूज किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस किया। वही कंटिन्यूस वाली क्रिया कंप्लीट हो गई है, तो ये यहां पर आ जाते हैं। अपूर्ण था सेकंड में, थर्ड में पूर्ण हो गया वो, है ना, वो कार्य हमारा। तो अब ये सेंटेंस पे आते हैं हम, यहां पर देखेंगे एग्जांपल में, वे पढ़ चुके हैं। अब इसका नेगेटिव करेंगे हम, तो यहां पर आएगा वे नहीं पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं। तीसरा बनाएंगे तो क्या वे पढ़ चुके हैं, क्या लगाना है सिर्फ, और यहां पे भी सेकंड में क्या लगा दो तो आप फोर्थ भी बन जाता है, क्या वे पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और फोर्थ आएगा यहां पर, क्या वे नहीं पढ़ चुके हैं, क्या वे नहीं, यहां क्या का यूज हुआ, यहां क्या के साथ नहीं भी आ रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ये, क्या वे नहीं पढ़ चुके हैं। अब इसको इंग्लिश में बनाते हैं हम, अब थोड़ा सा स्पीडली बना लेते हैं। वे पढ़ चुके हैं, तो यहां पे आएगा दे, और दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, दे के साथ हैव, और फिर थर्ड फॉर्म आएगा मेन वर्ब का। मेन वर्ब यहां पढ़ना, पढ़ने के लिए रीड नहीं लेंगे, मैंने पहले भी बताया, बच्चे पढ़ चुके हैं मतलब हम टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की, तो वहां पर स्टडी यूज करेंगे। तो दे हैव स्टडीड, दे हैव स्टडीड, STUDY होता है, STUDY। तो यहाँ थर्ड फॉर्म बनाने के लिए Y हट जाएगा, उसकी जगह IED का यूज होगा। थर्ड फॉर्म ये ऐसे बनता है उसका, तो ये आ जाएगा थर्ड फॉर्म, दे हैव स्टडीड।
पढ़ चुके हैं। अब जैसे बुक्स बोलना हमको, तो दे हैव स्टडीड बुक्स, वे बुक्स पढ़ चुके हैं, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट जो भी लेना हो पढ़ने का, तो वो ऑब्जेक्ट हम बाद में ले सकते हैं। अभी हमारा टारगेट क्या है, अभी हमको हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखना, मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म हमारा ये ध्यान रखना, ये मेन मोटिव है हमारा। इसलिए हम थोड़े बड़े सेंटेंस बाद में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब देखेंगे। इसके बाद आएगा नेगेटिव करना, सिर्फ करना कुछ नहीं, इसमें हैव के साथ नॉट लगाना है। ओके, तो दे हैव नॉट स्टडीड, ये हमारा नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो दे हैव नॉट स्टडीड हो गया। फिर थर्ड वाला आएगा, क्या वे पढ़ चुके हैं, क्या के लिए क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है इसको उठा के दे के पहले लिख दो, तो यहां पर आ जाएगा हैव दे स्टडीड, हैव दे स्टडीड और क्वेश्चन मार्क। और फोर्थ वाला फिर वही आएगा कि हैव को हम उठा के आगे लिखेंगे, हैव दे, और फिर जहां से हैव हटता है वहां पर हम नॉट का यूज करेंगे। तो हैव दे नॉट स्टडीड, ये फोर्थ सेंटेंस प्रिपेयर हो गया। हैव दे नॉट स्टडीड, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गए। अब हम नेक्स्ट जो सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, अब उसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। कई बार कंफ्यूजन होता है, तो मैं वो कंफ्यूजन को यहां क्लियर करा देता हूं। चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुकी है ना, इसमें वाक्य समाप्त होते हैं, ये हम जानते हैं। कई बार चुका है, चुकी है का यूज नहीं करेंगे। अब इसका ये समझते हैं कंसेप्ट क्या है। इसका कंसेप्ट है, अब ये देखना, जैसे मैं यह किताब पढ़ चुका हूं, ये सेंटेंस लिया। ये तो आराम से आपको दिख रहा है कि चुका हूं में खत्म हो रहा है, पर कई बार हम इस तरह से नहीं बोलते हुए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मैं, तो मैं में मैंने बोलेंगे। कई बार मैं की जगह हम क्या बोलते हैं, मैंने यह काम किया है ना, मैं यह काम कर चुका हूं या मैंने यह काम किया है, मीनिंग तो सेम ही है। तो इसी तरह से जब हम ने लगा देते हैं सब्जेक्ट के आगे, जैसे आई का मतलब होता है मैं, तो मैं में ने लगा दिया, फिर मैंने करके आप सेंटेंस बनाओगे, ने लगा दो आप, यह फिर चुका हूं में खत्म होगा नहीं। तो देखो, मैंने यह किताब पढ़ चुका हूं, सेट ही नहीं हो रहा, जमी नहीं रहा ये। तो ऐसी कंडीशन में याद रखना, जैसे हम लेते हैं, हम यह किताब पढ़ चुके हैं, अगर मैं हम की जगह ने लगा दूंगा, फिर वहां चुका हूं में समाप्त नहीं होगा, है ना। हम यह किताब पढ़ चुके हैं, अब इसका दूसरा अपन हमने ले लिया मैंने, तो अब वहां क्या हो जाएगा, हमने यह किताब पढ़ चुका हूं, फिर नहीं जम रहा है। तो याद रखना, ने आ जाता है तो ये चुका हूं, चुकी हूं में समाप्त नहीं होते हुए जो भी मेन वर्ब होगी उसमें आगे या तो आ की मात्रा में या ए की मात्रा में या ई की मात्रा में सेंटेंस समाप्त होगा। तो मैं अब उसी तरह से ले रहा हूं मैं, अब ये और करके हम यहां ले लेते हैं, या करके ले लेते हैं। अब मैंने वर्ड यूज किया, मैंने अब यह किताब पढ़ चुका हूं नहीं लेते हुए क्या लेना पड़ेगा हमको, मैंने यह किताब पढ़ी है, मैंने यह किताब पढ़ी है, आया ये। अब देखो, ये पढ़ना में ई की मात्रा गई, पढ़ी, ना हटाया, है ना, ना हटा दिया, पढ़ हो गया पढ़, और ई की मात्रा लगा दी तो पढ़ी है, यानी देखो ई की मात्रा में खत्म हो रहा है। तो ऐसा कब होगा, चुका हूं चुकी में नहीं आता। कई बार कंफ्यूजन यहां होता है, हम सिंपल पास उसमें सिंपल पास में देखेंगे तो वहां सिंपल पास टेंस का होगा कि मैंने ये किताब पढ़ी है, मतलब भूतकाल हो चुका है। कई बार कंफ्यूजन में हम आ जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन नहीं आए, तो इसलिए थोड़ा से प्रैक्टिस करते हैं। तो यहां पर याद रखना, जो भी मेन वर्ब आती है उसमें मेन वर्ब में से ना हटा दो, उसमें आ की मात्रा या ई की मात्रा या ए की मात्रा में हमारा सेंटेंस समाप्त होगा। और सेंटेंस समाप्त होता है तो समझ जाना कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, है ना। तो अब इसको हम ये बनाते हैं, और इसके चार बना नहीं रहा हूं मैं, समझा, चार देता हूं इंग्लिश में, बाकी हमको अच्छी तरह से आ गया। मैंने यह किताब पढ़ी है ना। सेकंड में नेगेटिव करेंगे तो मैंने यह किताब नहीं पढ़ी है, क्या मैंने यह किताब पढ़ी है और क्या मैंने यह किताब नहीं पढ़ी है। हिंदी में तो आपको चार बनाना आ चुके हैं। अब हम यहां पर देखो इंग्लिश में बनाते हैं। मैंने के लिए भी यहां पे आई आएगा,
सब्जेक्ट है तो मैं बोलूं या मैंने बोलूं, होना तो आई है इंग्लिश में, तो आई हो गया यहाँ। अब पढ़ी है यानी पढ़ चुका हूं, है ना, तो यहां पे आई के साथ आ जाएगा हैव, आई हैव। और पढ़ने का थर्ड फॉर्म, तो अब यहां पर हम स्टडी नहीं लेंगे। ये किताब अगर हमारी, हम चूंकि स्टूडेंट्स नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं, तो अब ये क्या लेना पड़ेगा हमको, यहां पर रीड लेते हैं। तो रीड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रेड। आई हैव रेड दिस बुक, आई हैव रेड दिस बुक। अब आगे देखते हैं, अब इसका नेगेटिव करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब में मैं नॉट ऐड कर दूं, तो यहां पर हो जाएगा आई हैव नॉट रेड, READ, रेड दिस बुक, दिस बुक। अब थर्ड बनाएंगे इसका, क्या मैंने यह किताब पढ़ी है, तो इसमें हैव को उठा के आगे लिख देंगे हम आई के, तो यहां लिखेंगे हम हैव आई रेड दिस बुक, रेड दिस बुक, क्वेश्चन मार्क। ओके, फिर फोर्थ वाला बनाएंगे हम हैव आई नॉट रेड दिस बुक, ये फोर्थ बन गया इसका, यानी हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने हैव को आगे लिया और जहां से हैव हटा वहां पर मैंने नॉट लगाया, नॉट का यूज किया, हैव आई नॉट, और एज इट इज पूरा लिख देंगे रेड दिस बुक। आपको आ गया होगा समझ में ये। तो इस तरह से ये हमने सेंटेंस आज सीखे बनाना, जो कि चुका है चुकी है, या मेन वर्ब में आ की मात्रा में खत्म करो, पढ़ना है तो पढ़ा है, पढ़ी है, पढ़े हैं, और कोई और दूसरी वर्ब ले लेते, खाना खाया है तो खाया है बोलते, मैं खाना खा चुका हूँ, या इसको अपन अब चुका हूँ में खत्म नहीं करते, किस तरह से भी बोल सकते हैं, मैंने खाना खाया है। ओके, तो मैंने खाना खाया, आ की मात्रा में आ रहा खाया, तो खाया है। तो इस तरह से ये आ ई ए की मात्रा में समाप्त करके भी हम लिख सकते हैं जब ने का यूज होगा। स्पेशली ध्यान रखना, ने का यूज जब भी मैंने आ गया, ने आ गया मतलब, तो आप चुका हूं, चुकी हूं, इनमें नहीं बोलते हुए आ ई ए की मात्रा का यूज करेंगे, वो भी किसके साथ, मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब में ना हटके ही आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा आती है, और इस तरह से हमारा ये टेंस खत्म होता है। अब हम इसका फिर एक बार फिर चार्ट बनाना सीखते हैं इसके आगे। ये देखना चार्ट किस तरह से बनता है, जिस तरह से हमने सेंटेंस बनाना सीखा उसी टाइप से हम देखो चार्ट प्रिपेयर करेंगे। ये सब्जेक्ट एज इट इज लेंगे, सिर्फ हमको हैव हैज के साथ क्या लगाना है, नॉट, ये नेगेटिव आ गया। तो ये चार्ट किस तरह से प्रिपेयर हो जाएगा हमारा, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, इसके साथ आ जाएगा हैव, नॉट भी ले लेते हैं साथ में, हैव नॉट, और थर्ड फॉर्म। फिर इसके साथ आएगा ही, शी, इट, और ये आ जाएगा सिंगुलर नाउन, और इसके बाद आएगा हैज नॉट, और वर्ब का इनके साथ क्या यूज करेंगे हम, V3। और कितना भी बड़ा सब सेंटेंस लेते हैं उसमें हम क्या करेंगे, V3 के बाद लिखेंगे, जितना भी बड़ा हम प्रिपेयर करते हैं। इंट्रोगेटिव बनाना है, फिर यहाँ देखते हैं हम, सिर्फ हमको करना क्या है, ये जो सब्जेक्ट है हम इसको मिडिल में लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, और उसके आगे क्या लिखेंगे, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन के आगे हम हैव लिखेंगे, और ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के पहले हैज लिखेंगे, तो बाद में V3 आ ही जाएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आता है, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, इनके आगे जो इनके साथ आया था हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव आया था, वो हैव यहाँ पर आगे आ जाएगा, और कैपिटल में एच लिखेंगे यहाँ पर हैव, और ही, शी, इट के साथ ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, इसके पहले हम हैज का यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। इसके बाद आएगा यहाँ पर इन सब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसी के साथ साथ क्वेश्चन। ओके, अब फोर्थ बनाना हमको इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यहाँ करते हैं हम वर्ब को हम आगे लिख देंगे, और यहाँ पर नॉट इधर जाएगा, नॉट इधर जाएगा, जिसमें सेकंड से भी देख सकते हैं।
से नॉट ऊपर जाएगा, है हो जाएगा नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहां पर याद रखना जहां से है हटते हैं वो कहां से हट के कहां जाएंगे, वो रिलेटेड सब्जेक्ट के आगे जाएंगे, और जहां से है हटाएं वहां पर नॉट का यूज कर दो। तो हमारा फोर्थ वाला भी आ जाएगा, यहां पर सेंटेंस बन जाएगा ये आई वी यू और दे। इसके बाद लिखेंगे प्लूरल नाउन। इसके पहले हमने किसका यूज किया, हैव का, ये इंट्रागेटिव हो गया। इसी तरह से ही शीट के आगे हम किसका यूज करेंगे, ही शीट के आगे हमने यूज किया हैज का। और इसके बाद चलो इंट्रागेटिव तो हो गया, अब निगेटिव के लिए इन सबके बाद में नॉट ले लेते हैं और V3 और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा ये टेंस कंप्लीट होता है। ओके, जय हिंद।